तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। मैं हूँ पलाश छिड़ाऊ और आज के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं वीवो आईपीएल 2021 का जो पार्ट 2 है वो शुरू होने वाला है 19 सितंबर से। 19 सितंबर से इसका आगाज़ हो जाएगा। तो सभी फ्रेंचाइजी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। तो हम भी आज एक एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स का जो टीम एनालिसिस है वो इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं। क्या उनकी खासियत है इस साल, और जो आईपीएल पार्ट 2 के पार्ट 1 में जिस तरीके की टीम थी राजस्थान रॉयल्स, और पार्ट 2 में कैसी टीम है, क्या बदलाव राजस्थान रॉयल्स ने किए हैं। कुछ बड़े बड़े नाम हैं वो चले गए हैं, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स और एंड्रू टाई जैसे बड़े बड़े सितारे हैं। वो इस आईपीएल पार्ट 2 में, आईपीएल 2021 सीजन 14 के पार्ट 2 में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान रॉयल्स ने अपने टीम में कुछ खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है। तो कौन से है वो खिलाड़ी और कहाँ से जुड़े हैं, वो कौन से देश से वो जुड़े हैं इस टीम में, और क्या इस टीम की कमज़ोरी है, क्या ताकत है, वो सब इस एपिसोड में हम जानेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा एपिसोड ज़रूर देखिए, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अनमोल जी की तरफ चलते हैं। अनमोल जी तैयार है कुछ एक्सपर्ट्स के साथ और टीम एनालिसिस करने के लिए तैयार है अनमोल जी। तो सीधा चलते हैं अनमोल जी की तरफ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम आए हैं लेकर आईपीएल के टीम्स का स्क्वाड एनालिसिस। जी हाँ, यू राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान रॉयल्स से। काफी सारे फैंस का कमेंट आए थे कि राजस्थान रॉयल्स से ही शुरू कीजिए, क्योंकि हम आपको अगर याद हो तो 2 दिन पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही साथ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पोल मिली थी, जहां पर लोगों के वोटिंग की थी राजस्थान रॉयल्स या मुंबई इंडियंस, विच टीम टू स्टार्ट फ्रॉम। 67% फैंस ने राजस्थान रॉयल्स को वोट किया था। तो भाई, फैंस की डिमांड, पब्लिक डिमांड, और हम आपके सामने हाजिर। तो अब हमारे साथ आज हम कृष्णा भाई को लाए हैं, जो कि न्यूएस्ट बोल सकते हो आप, न्यूएस्ट ही बोल सकते हो, जो हमारे साथ आज शो में है, पहली बार हमारे साथ शो में आए हैं। साथ ही साथ स्टॉलिन, आप अभी अभी आपके साथ रेगुलरली आ रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले शो में। शुक्रिया शुक्रिया और धन्यवाद स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल का कि मुझे एक मौका दिया अपने चैनल पे एज अ एक्सपर्ट स्क्वाड एनालिसिस करने का। सो वी आर स्टार्टिंग। Thank you. Okay. So we are starting now. We are starting with the foreign players list. राजस्थान रॉयल्स के फॉरेन प्लेयर्स से काफी कुछ बदला है। अगर आप टीम देखो, आपके पास बेन स्टोक्स नहीं है, आपके पास जॉस बटलर नहीं है, आपके पास जोफ्रा आर्चर नहीं है, साथ ही साथ आपके पास एंड्रू टाई नहीं है। तो यू हैव 4 प्रॉपर प्लेयर्स, लाइक 3 तो प्रॉपर प्लेयर्स जो कि प्लेइंग 11 में थे, वो आपके स्क्वाड में है नहीं। उन्होंने आईपीएल से ले लिया अपने नाम वापस। इंडियन टैलेंट भी कुछ खास राजस्थान रॉयल्स के पास है नहीं, अगर आप संजू सैमसन के अलावा रियान पराग, राहुल तेवतिया को थोड़ा बहुत कंसिडर करे, और थोड़ा सा चेतन सकारिया, क्योंकि अभी अभी इनका सीजन बढ़िया रहा था। जो पार्ट 1 का, जो 21 का जो सीजन हुआ था, थोड़ा बहुत जो इंडिया में उन्होंने गेम्स खेले हैं, कुछ उन्होंने इमर्ज किया था उनके बॉलिंग परफॉर्मेंसेस से। सो इस मामले में थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो एज जाता है कि सिर्फ फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा एक चेतन सकारिया नाम निकल कर आया है। मुस्तफिजुर को सपोर्ट चाहिए था। चेतन सकारिया और मुस्तफिजुर के अलावा जो थर्ड बॉलर है वो सेटल नहीं नजर आए। 2 प्रॉपर स्पिनर्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कमजोरियां कमजोरियां और कमजोरियों ने इस टीम को घेर लिया है। तो सबसे पहले कृष्णा भाई आपसे जानना चाहते हैं, जो इन्होंने अभी रिप्लेसमेंट्स में एक बार वापस पढ़ के देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जो रिप्लेसमेंट्स इनके पास आए हैं, इवन लुइस है इनके पास जॉस बटलर की जगह पे, ग्लेन फिलिप्स है इनके पास जो कि इन्होंने लिए हैं आर्चर के जगह पे, ओशेन थॉमस को इन्होंने बेन स्टोक्स के जगह पर लिया है,
एंड्रू टाई के जगह पे ये लोगों ने तबरेज शमशी को लिया है। तो देयर आर as many as 4 replacements जो ये लोगों ने लिया है। 4 तो प्रॉपर जो कि प्लेयर्स थे ऑलरेडी, दे वर द पार्ट ऑफ द स्क्वाड। सो लियम लिविंगस्टन, आपके पास इवन लुइस है, तो ओपनिंग तो सॉलिड लग रही है। अगर हम देखें तो 2 बैट्समैन एक ही तरीके हैं जो विस्फोटक बैटिंग कर सकते हैं। संजू सैमसन है आपके पास जो कि बस वही करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कोई एक नाम, आपको क्या लगता है कृष्णा भाई, जो टीम कंबाइन करने की कोशिश की है ऑन पेपर, क्या ये टीम थोड़ी सी वीक लग रही है बाकी टीम्स से? देखिए, बात करें राजस्थान की तो इसमें हम काफी ज्यादा महत्व देते हैं संजू सैमसन को। ठीक है, देना भी चाहिए क्योंकि वो एक ऑल स्टार रणजी खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ जस खुद निर्णय ही किया है, क्योंकि उनको जितने मौके इंटरनेशनल लेवल पर मिले, लोग बात करते हैं कि उनको 2020 में T20 डेब्यू का मौका मिला, 2020-21 में, तो उनकी खुद की गलतियों से नहीं मिला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब स्टार्ट्स उनको मिले तो उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। वनडे में उनको डेब्यू लेट मिला है, तो उन्होंने स्टार्ट्स मिले, उनको कैपिटलाइज नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में देखें, जिम्बाब्वे में देखें, और आईपीएल में भी उनका एक जो शतक मुझे याद आता है, दिल्ली डेयरडेविल्स था उस टाइम पर। उसके अलावा उनका कोई मुझे ऐसा नोटेबल परफॉर्मेंस याद नहीं आता है। तो और बात करें आपने 2021 की इनिंग्स नहीं देखी उनकी? किंग्स 11 पंजाब किंग्स अब हो चुके हैं। केएल राहुल ने उनके टीम, और वो चेज जो उन्होंने किया संजू सैमसन ने, द मास्टर नॉक। नहीं, मैं उस इनिंग्स को कहीं मतलब मानता हूं जरूर, लेकिन जो 100 उन्होंने दिल्ली की तरफ से लगाया था वो उससे भी ज्यादा फ्री फ्लोइंग 100 था। और वो उस टाइम, इसलिए मैं उसको ज्यादा अच्छा मानता हूं क्योंकि उस टाइम के लिए वो यंग थे, काफी यंग थे। अब वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अब वो लगाना जानते हैं हंड्रेड्स और शॉट्स। और उस टाइम वो टीम को जीत दिला कर गए थे। यहाँ ठीक है, वो जीत नहीं दिला पाए, वो बात अलग है। आपने बात की फॉरेन प्लेयर्स की, तो देखिए आइडियल रिप्लेसमेंट लिया इन्होंने काफी प्लेयर्स का। मैं थोड़ा सा संतुष्ट ग्लेन फिलिप्स के नाम से नहीं हूं, क्योंकि उनको खिलाएंगे कहाँ पर ये? आपके पास 4 ही प्लेयर खिलाने का ऑप्शन है। अगर आप ओपनर्स खिलाते हैं लिविंगस्टन के साथ, अगर आप इसको इवन लुइस को ही खिलाएंगे जरूर, ठीक है। और बॉलिंग में अगर आप तबरेज शमसी, मैं तो तबरेज शमसी को 8 के, कितने मैच बचे हैं राजस्थान के? आई थिंक 7 मैच बचे हैं। मैं अगर संजू सैमसन होऊंगा तो ऑफ कोर्स मैं 7 में से 7 मैच तबरेज शमसी को खिलाऊंगा, क्योंकि उस लड़के में एक बहुत बड़ी काबिलियत है और घूमती हुई विकेट पे वो बैट्समैनों को अपनी बॉल पर नचा सकता है। तो 3 तो ये हो गए। और आप, हाँ जी, ठीक है, आप क्रिस बोलिए मॉरिस है इनके पास, क्रिस मॉरिस। और आप, हाँ, चौथा ऑफ कोर्स आप क्रिस मॉरिस को खिलाएंगे। तो आप ये बताइए, ओशियन थॉमस को तो किसी मैच में आप चलिए रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स को किसकी जगह लाएंगे आप? क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को, फिर वही बात है, मुझे एक चीज काफी फ्रेंचाइजियों के साथ ये देखने को मिलता है कि आप प्लेयर्स को ले लेते हैं लेकिन उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। मुझे याद है एक दौर था जब मनन वोरा पंजाब 11 की तरफ से ओपनिंग किया करते थे, जब वीरेंद्र सहवाग थे उधर, और उससे पहले भी वहीं से वो ओपनिंग करते थे, जब शॉन मार्श वगैरह के साथ जबरदस्त हिट मारता था वो लड़का। मैं बैठकर बात करता था अपने भाई से, एनालाइज करता था उसकी बैटिंग को, और हम ये सोचते थे ये लड़का इंडिया जरूर खेलेगा। लेकिन लेट ईयर्स में पंजाब के साथ उसका, ठीक है, फॉर्म थोड़ा गिरा, लेकिन क्या राजस्थान उसके साथ जस्टिफाई कर रहा है उसकी? अगर तुमने उसको लिया है तो यार उसको अच्छे से मौके तो दो कम से कम। यही हो यशस्वी जायसवाल, और ठीक है शिवम दुबे को इन्होंने मौका दिया है, लेकिन उसको मौका ऊपर क्यों दे रहे हैं आप? वो ऑलराउंडर है, उसको फिनिश करने के लिए दीजिए आप मैचेस को। और शिवम दुबे को मुझे तो लगता है कि अपने ऊपर थोड़ा काम ज्यादा करने की जरूरत है। और बाकी रही टीम कमजोर है। मनन बोरा की बात जो आपने की ना, इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। अगर आप मनन बोरा की इनिंग्स देखो तो व्हाट ही डज इज एक्चुअली ही स्कोर्स क्विक रन्स, 10 balls 20, 11th ball bold, 10 balls 20,
जो हम सोच भी नहीं सकते। उनको मारने के लिए ही ऊपर भेजा जाता है अनमोल भाई। लेकिन मनन वोरा ने 40 प्लस कई बार स्कोर किया है। और जिस तरह की पंजाब की टीम थी एक टाइम पर, अजहर महमूद, शॉन मार्श, मनन वोरा, और उनके साथ ओपनिंग करने आई थिंक हाशिम सहवाग। आमला आते थे। सहवाग तो बाद में आए थे पंजाब के साथ, उस टाइम तो सहवाग दिल्ली में थे। हाशिम आमला ने एक शतक मारा था ओपनिंग करते हुए, उधर से ही मारा था जहां तक मुझे याद आता है। हाँ, और वो आई थिंक 2016 की बात है जब हाशिम आमला ने 2 शतक लगाए थे, दोनों मैच पंजाब हार गया। हम्म हाँ, तो 2000। देखो, पंजाब ने मुरली विजय को लिया, मुरली विजय का वहां से डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, तो कई प्लेयर्स के साथ क्या होता है कि उनको कुछ कुछ टीम्स फबती नहीं है, ठीक है, और वो वहां पर चलते नहीं है। और मुझे लगता है कि टीम तो कमजोर है, लेकिन अगर अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करे, होर्सेस और कोर्सेस खिलाए, तो जरूर ये टीम टॉप 4 में अभी भी कम बैक कर सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं होगी। जी कृष्णा भाई 5वें नंबर पे है वैसे ये राजस्थान रॉयल्स की टीम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 7 में से 3 गेम जीत चुके हैं। अगर आप बता तो इन्होंने कोलकाता नॉट रॉन्ग, दिल्ली कैपिटल्स को और सनराइजर्स पंजाब वाला गेम शायद जीते थे। आई स्टिल फॉरगॉट। नहीं, पंजाब वाला गेम हार गए थे, जीत सकते थे लेकिन चेजिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई संजू। आखिरी में अच्छा ओवर डाल दिया था, आई थिंक जॉर्डन थे शायद। अर्शदीप अर्शदीप नाथ, बिल्कुल सही। अर्शदीप इज वेरी इंप्रेसिव पर्सन। बहुत तो वो जबरदस्त। तो उनकी बात हो जाएगी। इनकी देखिए बॉलिंग बॉलिंग इनकी मुझे लगता है ज्यादा सेटल्ड है बैटिंग से, क्योंकि इनके पास आपने जैसा कहा बहुत ही इमर्जिंग टैलेंट चेतन सकारिया के साथ साथ मैं मानता हूँ कार्तिक त्यागी भी है। उन्होंने पिछले आईपीएल में आकाश सिंह भी, आप डोंट फॉरगेट आकाश सिंह भी इनके पास है जो अंडर 19 का स्टार है। जी, जबरदस्त और परफॉर्मेंस किया। कार्तिक त्यागी की एक खासियत है, वो हेलमेट पे बॉल मार देता है बल्लेबाज के। हाँ, ठीक है, बाउंसर्स। तो आप वो बाउंसर इतना उसका अच्छा फॉर्म मारता है धीरे कि धीरे वो, वापस आ रहा है वैसे, कार्तिक त्यागी तो है हाँ ही। हाँ जी। और जयदेव है इनके पास, जो एक टाइम पे आईपीएल में जिस टाइम पुणे वॉरियर्स इंडिया था उसमें उन्होंने हैट्रिक लिया राइजिंग था। सुपर। हाँ, राइजिंग। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, माफ कीजिए। उसके बाद से उनका जो फॉर्म ऊपर उठा है वो जबरदस्त है। और स्पिनर्स इनके पास तबरेज आ गए हैं, और इनके पास राहुल तेवतिया श्रेयस हैं, गोपाल है। श्रेयस गोपाल हैं, और भाई आपके पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। रियान पराग हैं, राहुल तेवतिया भी ऑलराउंडर ही समझ लीजिए अब उन्हें आप। बट मुझे ऐसा लगता है राहुल तेवतिया को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, क्योंकि देखिए 5 छक्के एक मैच में आप लगा सकते हैं, लेकिन हर मैच में आप वही कमाल नहीं कर कर, दें ऐसा बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल। सकता है। उसके बाद से उनका शो फ्लॉप रहा। राशिद खान को एक ओवर में जरूर उन्होंने मारा था, राहुल लेकिन तेवतिया, इफ यू रिमेम्बर, तेवतिया का 2020 बढ़िया था, 2021 खराब ना, उतना कुछ था उनका नहीं। वैसे यूज भी नहीं किया गया अनमोल सर, उनका यूज वैसे नहीं किया गया जैसे उनका यूज करना चाहिए। और रॉबिन उथप्पा के दूसरी साथ भी चीज, राजस्थान ने यही गलती की। दूसरी ये चीज है कि मैं खुश हूं कि रॉबिन उथप्पा राजस्थान से नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि रॉबिन उथप्पा एक ऐसे प्लेयर थे जिनको मैं चाहता था वो लंबे समय तक भारत के लिए खेले। ठीक है, उनकी अपनी फॉर्म ने उन्हें बाहर बिठा दिया, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे वो आईपीएल में कोलकाता के लिए, और उससे पहले वो खेलते थे आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेल रहे थे। बैंगलोर के लिए। और अब राजस्थान ने उनको नहीं अच्छा से यूटिलाइज किया। चेन्नई ने अब उन्हें लिया है, ऑल दो मैचेस नहीं मिले हैं उनको, लेकिन अगर मैचेस मिलेंगे तो मुझे लगता है धोनी इतने बेवकूफ तो है नहीं कि उनको नंबर 5 या 6 पे खिलाएंगे। 3 पे भी नहीं आएंगे, वो ओपन ही करेंगे ओपन ही ज्यादातर। कराएंगे, क्योंकि चेन्नई के साथ चेन्नई की बात तो कर ही लेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हम बातों बातों में टॉपिक से हट रहे हैं। तो हाँ जी स्टालिन हाँ भाई, जी हाँ जी बिल्कुल। मेरे को आपसे ये जानना है कि ठीक है, ठीक ठाक इन्होंने थोड़ा बहुत जिससे जैसे थोड़ा तोड़ के जो इन्होंने जोड़ा है, तबरेज शमशी, इनके पास मैंक मार्कंडे हैं। हाँ भाई, एक बार आप म्यूट कर लो आप। हाँ, एक सेकेंड भाई। हाँ, जब हम ये क्या बोलते हैं, जब हम शुरू करते हैं जो सिचुएशन को, हम जब जैसे अगर आप देखो तो स्पिन में
थोड़ा बहुत जिस तरह से कह सकते हैं, कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है, बट वही है कि आप सबको इकट्ठा नहीं खिला सकते हो प्लेइंग 11 में। इफ तबरेज शमशी विल प्ले इन द प्लेइंग 11, देन आपके पास राहुल तेवातिया बी ग्रेट विद हिम। तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जिसको ये लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या रेट करते हैं इस स्पिन डिपार्टमेंट को राजस्थान रॉयल्स के? 10 out of 6, क्योंकि उनके पास ऑफ स्पिनर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म फिंगर स्पिन होते हैं वो होने चाहिए थे, क्योंकि इन पिचों पे ये काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ लेग स्पिनर ही भर के रखे हुए हैं अपनी टीमों में, तो शायद राजस्थान, देखो लेग स्पिनर ऐसी चीज है ना जो विकेट बिल्कुल लेंगे, लेकिन जब खाएंगे तो बहुत मार खाएंगे। ये आपने चीज देखी होगी अनमोल भाई। तबरेज शमशी लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जरूर है, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर अभी फिलहाल है तबरेज शमशी। लेकिन कब किसके साथ क्या हो जाए ना, स्पेशली आईपीएल में आने के बाद कोई बोल नहीं सकते। शेल्डन कॉटरेल किसी ने सोचा था वेस्ट इंडीज के लिए इतना अच्छा बॉलर 1 छक्के खा जाएगा, नहीं, उसके साथ वही हुआ। फिर तो उन्हें कभी खिलाया नहीं गया, जबकि उसने बाद में इतनी अच्छी बॉलिंग करी, इतना अच्छा कमबैक किया शेल्डन कॉटरेल ने, फिर भी उनको नहीं खिलाया गया, अनफॉर्चुनेट विद हिम। लेकिन ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होना चाहिए था उनके पास। होंगे इनके स्क्वाड में, पॉइंट लेकिन ऐड कर ज्यादा- सकता हूँ क्या स्टोलन भाई ने जो बात बोली है जी उसमें? जी हाँ देखो एक टाइम पे मुंबई के पास भी कोई इंटरनेशनल स्पिनर नहीं था, और वो सिर्फ राहुल चहर और इनके साथ जाते थे। दूसरा कौन था इनके पास पहले? तो वही इनके हाल पास मयंक राजस्थान, मार्टिन है, हाँ मुंबई के पास वही हाल मार्टिन। राजस्थान के साथ है कि इनके पास इंटरनेशनल स्पिनर बहुत कम है। एक ही है तबरेज शमसी, मुझे ऐसा लगता है। जो बाकी बिल्कुल एक स्पिनर्स ही। हैं वो हल्के स्पिनर हैं, और इनके पास वैरायटी नहीं है। ना तो आपके पास कोई कोई क्लासिकल ऑफ स्पिनर है, ना ही क्लासिकल लेग स्पिनर है। ठीक है लेग लेग स्पिनर है, स्पिनर लेकिन जिसको कहते हैं एक्चुअल में लेग स्पिनर, युजवेंद्र चहल टाइप या फिर श्रेयस गोपाल इज द क्लासिकल लेग स्पिनर, क्योंकि डोमेस्टिक जायंट ही बोल सकते हैं हम श्रेयस गोपाल को। लेकिन उनका भी फॉर्म थोड़ा सा नरम गरम ही रहा है। लेकिन श्रेयस गोपाल जब चलेंगे, जब वही बात है ना, पार्टनरशिप की बात होती है, जैसे कुलचा बोलते हैं अश्विन जडेजा। तो जब श्रेयस गोपाल जब चलते थे, जब कृष्णप्पा गौतम इनके साथ रहते थे, ठीक है। अब कृष्णप्पा गौतम को तो भाई ट्रेड हो गए हैं, या वो खरीद दिया गया, रिलीज कर दिया, जो भी हुआ। तो अब इनको सपोर्ट चाहिए। श्रेयस गोपाल तो जबरदस्त बॉलर है। उन्होंने 6 ओवर का या 8 ओवर का मैच था, बैंगलोर के घुटने टिकवा दिए थे भाई। तो बिल्कुल टिकवा उनको दिया था। सपोर्ट चाहिए। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। श्रेयस गोपाल तबरेज शमसी बखूबी वो सपोर्ट श्रेयस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। श्रेयस गोपाल के साथ एक चीज है कि उनकी मोस्टली गेंदें अगर इनको विकेट्स मिलती है ना, तो वो खराब गेंदों से मिलती है। क्योंकि एक सीन है, श्रेयस गोपाल इज, आप नहीं बोल सकते कि क्लासिकल लेग स्पिनर जो उसको लोग मारने जाते हैं, इसलिए लोग आउट हो जाते मारने जाते हैं अनमोल। एक देखो वो क्या करता है ना, प्रेशर बनाते हैं अच्छी गेंदों से। जब आप अच्छी गेंदों पे विकेट नहीं मिलती ना, तो आपको एक खराब गेंद पे विकेट मिल जाती है, क्योंकि वो प्रेशर बना रहता है। डिविलियर्स को कैसे आउट किया आपने देखा होगा, डिविलियर्स को कितनी बार उन्होंने नहीं, पकड़ा। वो अच्छा बॉल नहीं था, कोई खास बॉल नहीं था। वो क्या था कि देखो, जो जो गेंदों पे वो आउट करते हैं विराट कोहली को, बोल्ड शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, जब जो हाँ, एक वो तो क्लीन उनको वही बोल्ड करना याद पड़ेगा। आता वो चांस लेते हैं। देखो लेग स्पिनर का ना जिगरा, इन सब में जिगरा बड़ा होना चाहिए कि लेग स्पिनर चांस ले, भाई मैं छक्के खाने से नहीं डरता, आ जाओ मुझे मारो। यही करते लेकिन हैं, थोड़ी मुझे नहीं मोटिवेशन। लगता कि हम श्रेयस गोपाल को उतना हाईली रेट करना चाहिए। है। हाईली रेट नहीं, लेकिन वो एक राजस्थान की, अब देखो उनके पास कोई है नहीं, तो फिलहाल राजस्थान के पास एक ही अच्छा बॉलर है श्रेयस गोपाल, जो कि अगर चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, अगर नहीं तो जैसे बैंगलोर ने सबको पीटा था 172 177 का कुछ चेप था उस समय, तो वैसा ही हाल होगा। 10 wickets win। इट वाज अ 10 wickets win, जहाँ पे अपने बिल्कुल बिल्कुल। देवदत्त देवदत्त पडिक्कल, पडिक्कल और विराट कोहली, देखो देव नाटकट को ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक मैच बाहर बिठाते हैं, 2 मैच खिलाते हैं, तो 3 मैच बाहर बिठाते हैं। ये नहीं करना चाहिए उनके साथ। या तो आप उनको प्रॉपर रन दो, या तो आप यंगस्टर में इन्वेस्ट करो। हम थोड़ा डिटेल में ज्यादा बात नहीं करते हैं। मैं आप दोनों से एक फाइनल चीज पूछना चाहूंगा। अगर आपको राजस्थान रॉयल्स किसी भी तरीके से, अगर आपको ये जो टीम है राजस्थान रॉयल्स की, जो अभी किस तरह से उन्होंने जो स्क्वाड बनाया है, क्या आपको ये टीम लग रही है कि टॉप 4 में जा सकती है? और अगर नहीं जा सकती है तो क्या रीजन है? और अगर जाने का कुछ भी चांस है तो किस तरीके से जा सकती है? देखिए, एक ही तरीके से टॉप 4 में जा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि
अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। इनके पास कॉन्फिडेंस है, शारजा में मैचेस जीते थे इन्होंने, यूएई में मैचेस जीते थे, कॉन्फिडेंस है, लेकिन इनको प्लेयर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको बैटिंग पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिट्स एंड पीसेस में जो खिलाड़ी हैं इनके पास ज्यादा, अगर वो इनके परफॉर्म कर गए तो भाई मैं जरूर कह सकता हूँ कि सेमीफाइनल राजस्थान रॉयल्स पक्का खेलेगा। लेकिन अकेले गेंदबाजी से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले गेंदबाजी से आप 16-17 ओवर तक तो ले जाओगे, लेकिन डेथ ओवर में आखिरकार आप मार खा ही जाते हो। तो बल्लेबाजी इनको अच्छी करनी होगी, और बल्लेबाजी में इनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। यशस्वी जायसवाल हैं, लिविंगस्टन है, मनन वोरा है, डेविड मिलर, संजू बोल रहा हूँ डेविड संजू मिलर, सैमसन है, डेविड मिलर है, शिवम दुबे को भी हम इग्नोर तो देखो नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर हम्म, सकते। वो राहुल तिवारी भी क्योंकि ठीक बैटिंग कर लेते क्योंकि हैं, प्लेयर वो रियान बहुत अच्छे पराग भी। हैं, रियान पराग हैं, तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इनके पास जरूर, देखिए आईपीएल में ना कोई टीम ऐसी नहीं है जो अंदर नहीं जा सकती है, क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत वीकनेसेस होती हैं हर टीम में, नहीं, बहुत कम टीमें हैं ये जो बैलेंस्ड लगती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है प्लेइंग टॉप 4 ओके में। ओके ओके, स्टालिन भाई आपका कमेंट, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। मेरी राय ये है ना कि पहला पार्ट जो था ना आईपीएल का, वो जस्ट लाइक प्रिडिक्टेबल था यार। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, बाकी 4 टीमें अपने लिए लड़ रही थी और बाकी ये 4 टीमें ऊपर के लिए लड़ रही थी। लेकिन चेंज ऑफ कंट्री है, तो होपफुली इस बार वो टफ कंपटीशन देखने मिलेगा, जैसे अब हमें सीपीएल में देखने को मिल रहा है। होपफुली ये जो 4 टीमें हैं, पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान और कोलकाता, ये कमबैक करें और बड़ी टीमों को हराएं, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु को। और जहाँ तक बात रही राजस्थान की, देखो राजस्थान के लिए बहुत सारे लूप होल्स हैं जो उन्हें भी भरने हैं। लिविंगस्टन को खिलाए या मिलर को खिलाए या लुविस को खिलाए, ये देखना पड़ेगा उन्हें। मैं भी इस टीम को फिलहाल तो प्लेऑफ में नहीं देख रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो जाए, या तो मुंबई इंडियंस को बाहर होना पड़ेगा उनको प्लेऑफ से निकालने, क्योंकि देखो पहली 3 टीमें वही रहेंगी। जो बचती है वो मुंबई बचती है, 7 में से 4 मैचेस जीती है, बाकी हम्म, सारी तीनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो या तो मुंबई बाहर जाएगी हाँ, और इन चारों में से कोई एक अंदर आएगा। फिलहाल तो मुझे राजस्थान का चांस नहीं लगता। ओके जैसे ओके। कृष्णा भाई ने कहा, उनकी बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि यही यही जो पॉइंट्स उन्होंने कहा है ना, यही मेरे भी हैं एक्चुअली। आपको बैटिंग सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि डेविड मिलर कहाँ खेलेंगे, उनका फॉर्म बिल्कुल अच्छा खेल चल रहा है। डू थिंक राजस्थान रॉयल्स की जिस तरह की टीम है, ऑन पेपर ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट कम टू पार्टिसिपेट, नथिंग मोर देन दैट। नहीं नहीं, देखो ग्लेन फिलिप्स ने भी अभी बहुत अच्छी इनिंग खेली थी यार। जस्ट आपको याद होगा कल वाला मैच, कल शाम वाला मैच आई थिंक, जी हाँ, उन्होंने चेज करा दिया था बारबाडोस रॉयल्स को, जो राजस्थान रॉयल्स की ही एक टीम है वेस्ट इंडीज में सीपीएल में। तो ग्लेन फिलिप्स इज अ ग्रेट एडिशन, लेकिन वो खिलाएंगे कहाँ? वो बंदा 4 नंबर पे आके खेल रहा है बारबाडोस रॉयल्स के लिए। 4 नंबर के लिए तो आपके पास डेविड मिलर है, जो कि अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। तो ये सरदर्द बन चुकी है राजस्थान के लिए, देखना पड़ेगा वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर ग्लेन फिलिप्स को खिलाया, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर खत्म राजस्थान की कहानी। मुझे लगता है पहले 2 मैचों में ही पता चल जाएगा कि राजस्थान कहाँ जा रही है। सो आप लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फ्रॉम द 17th ऑफ अप्रैल वहां पे आपको एक लेटेस्ट, सॉरी 17th ऑफ सितंबर, वहां पे आपको एक लेटेस्ट एडिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज बेसिकली हम लोग सरप्राइज रख चुके हैं। अभी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो कि वेट कर रहा है। दूसरी चीज, ड्रीम 11 और बाकी नॉस्टा प्रो, जो कि अभी हम लोगों ने नया नया आप लोगों के सामने ट्यूटोरियल डाला हुआ है। तो नॉस्टा प्रो और ड्रीम 11 अभी नई नई 2 चीजें हैं, हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे चैनल पर ड्रीम 11 के रिलेटेड वीडियोस देख ही लिए है, तो आपको दोनों के रिलेटेड टिप्स मिलती रहेगी पूरे आईपीएल भर में। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ ढेर सारा पैसा कमाएं, तो सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक बार मैं आप दोनों से पूछना ये चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स ऑन पेपर तो ठीक है, आपको बहुत ही ऐसी टीम लग रही है जैसे बस ठीक है, जो मिरेकल है, बस चमत्कार भरो, मतलब राम भरोसे जैसे हम बोल सकते हैं। तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ने जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हैं उनमें गलती की? वुड यू थिंक कि बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट ओशेन थॉमस हो सकता था, फिर इन एनी केस, क्योंकि आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है,
आपने बहुत सारी लीग्स देखी होगी। संदीप लामेछाने बाय द वे वुड हैव बीन अ ग्रेट पिक अगर आप तबरेज शमशी को अगर हम एनालाइज करके देखो। बिल्कुल, बट संदीप लामेछाने एज ए स्पिनर की चॉइस तबरेज शमशी की जगह। तबरेज शमशी नंबर 1 बॉलर है, ये उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जरूर खेला है, लेकिन बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट आप लुइस ग्रेगरी से कर सकते थे, जो भी खुद भी ऑलराउंडर है। लुइस ग्रेगरी आपके पास मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में कई ऑलराउंडर पड़े हैं, उनमें से किसी एक को उठा सकते थे, लेकिन आपने होने की आपने एक प्रॉपर बॉलर को क्या है जो अपने दिन पे चल गया तो सबकी गिलियां बिखेर देगा, लेकिन जब अगर महंगा पड़ गया तो इतना महंगा पड़ेगा कि मतलब ओशन थॉमस के बारे में आपको पता ही है। एज अ बैकअप फास्ट बॉलर ठीक है, मुस्तफिजुर का आपने बैकअप रखा हुआ है, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लग रहा है कि ओशन थॉमस वुड बी इन द कल बहुत मार खाई है ओशन थॉमस ने। वो क्यों मार खाई है? क्योंकि वो सिर्फ पेस है, उसके पास लाइन और लेंथ उनकी अच्छी नहीं रहती है। और एक चीज है, जो टॉल फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, उनके बल्लेबाज उनसे डरता है उनके पेस से। ओशन थॉमस का है कि ही इज एक्चुअली पर्सन वो ऊंचाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, यानी उनका जो एक्शन है जिस तरह से बहुत ही हाई आर्म एक्शन है, और वो जंप के बाद और एक जंप लेते हैं जहाँ पे बॉलर स्लाइड है, वो मतलब जहाँ बॉलर लेते हैं वहां पे वो एक एक्स्ट्रा जंप लेते हैं ताकि इनकी गेम को हाइट मिले, जिसको बल्लेबाज उतना कुछ वरी नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश लीग लेकर चले वहां पे ओशन थॉमस भी, बट अगर यहाँ दुबई में आपको पेस मिलेगा, पिचेस आर क्या ही फाटा बिकते हैं, फाटा बिकते हैं। तो वही बात है। भाई स्पिनर के लिए बिकते हैं और मीडियम पेसर्स चलेंगे, जैसे एंडी लेपेक्लोक्वायो है साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर, उसे भी नहीं इन्होंने कंसिडर किया। आप ले लो, उस तरह के जो तो इस तरह की है जो चॉइसेस। ये रोस्टन चेस के साथ जा सकते थे बेन स्टोक्स की जगह, मुझे ऐसा लगता है। जी, एज एन ऑफ स्पिनर, बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे हैं वो दोनों में भी। अगर हम बात कर ले, अगर आप ऑफ स्पिनर ही लेकर देखो तो आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास बांग्लादेशी टैलेंट भी थे जो जिनको काफी सारा एक्सपीरियंस है। एक और मैं नाम बोलना चाहूंगा, अगर आप लाइक ये शायद हमारे व्यू ज्यादा नहीं जानते हो, रोहन मुस्तफा जो कि यूएई के लोकल प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे खासे स्पिन बॉलिंग में बहुत ही महारत है, स्पिन बॉलिंग एकदम सटीक रहती है, ऑफ स्पिनर है, पावर प्ले में भी बहुत अच्छा है मिडिल ऑर्डर पे। जी आपको पावर प्ले में 3-4 ओवर करवा दे, तो वो है कि आपको चॉइसेस थोड़ी लेना था तो डेविड वीस ले लेते आप लोग। डेविड वीस बहुत अच्छे ऑलराउंडर, वैसे आपने देखा ही होगा डेविड वीस चले गए भाई। डेविड विले तो भैया याद है, डेविड विले को ले सकता है ये लोग। गलती कर दी एडन मार्क्रम को लेके, डेविड वीस को ले सकते थे, लेकिन राजस्थान के पास भी चॉइस था, उन्होंने भी नहीं एडम मार्क्रम उस पे वैसे बाद में बात करेंगे, बट एडम मार्क्रम आई थिंक इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट, परफेक्ट। बोल भाई इजाजत लेता भाई। ओशन थॉमस वॉर्म करेगा क्या देख लेना। जयदेव उनादकट इंडिया, जयदेव उनादकट भी यही होने वाला है। जयदेव उनादकट के साथ वो एक मैच खेलेंगे, 3 मैच बाहर बैठेंगे, फिर 5वें मैच में आएंगे, उनके साथ भी यही होगा। तो या तो आपको ऑलराउंडर परफेक्ट लेना चाहिए था, या तो मेहदी हसन थे बांग्लादेश के, 2 मेहदी हसन है, एक मेहदी हसन मिराज है और दूसरा एक मेहदी हसन है जो न्यूजीलैंड में खेले थे, उनमें से किसी एक को ले सकते थे इन स्पिनिंग पिचों पे। हाँ, ये लोग ले तो भाई बहुत लोगों को सकते थे, लेकिन क्या करें, उसकी क्या सोच थी। टू बी ऑनेस्ट, किसको लेना है किसको नहीं, और उन्होंने कुछ देख के लिया होगा, देखते हैं क्या देख के लिया, वो तो तभी पता चलेगा जब असली त्योहार शुरू होगा इंडिया का।
मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है यार, मैं तो बोरिंग सा फील कर रहा हूँ आज, कुछ है ही नहीं, ना सीपीएल है ना कोई और है, घटिया सा जिम्बाब्वे आयरलैंड चल रहा है, नकली मैच। I think we are live, so Zimbabwe Island ठीक है, लेकिन नहीं यूट्यूब पर नहीं जा रहा है अनु ये, आई थिंक। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे स्टॉप। नहीं जाएगा। चले हम चले चलते हैं। रोना क्या अनमोल, कैन वी लीव? पूरे विधि विधान से करती क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। साथ ही साथ करिएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड वुड लाइक टू से गुड बाय टू ऑल। So thank you so much and please subscribe the channel, please press the bell icon and also do not forget to actually like this video. Thank you so much.